कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी युद्ध भूमि में नहीं होती, वह एक इंसान के भीतर चल रही होती है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर दो आवाजें लगातार एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही होती है। एक कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी उसी क्षण फुसफुसाती है नहीं, तुमसे नहीं होगा। एक आगे बढ़ाना चाहती है, दूसरी हर कदम पर पीछे खींच लेती है। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों आवाजें आपकी ही हैं। यदि आपने भी कभी बिना किसी कारण बेचैनी महसूस की है, यदि रात को थके होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, यदि छोटी सी बात पूरे दिन आपके भीतर घूमती रहती है, तो जो आज आप सुनने वाले हैं वह केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपके मन के सबसे पुराने रहस्य का द्वार खोल सकता है। क्योंकि समस्या यह नहीं कि आपके भीतर नकारात्मक विचार आते हैं, समस्या यह है कि आपने आज तक यह समझा ही नहीं कि वे आते कहां से हैं। जरा अपने मन को एक रथ की तरह देखिए। उस रथ में दो घोड़े जुड़े हैं। पहला घोड़ा हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसा है। वह कहता है एक और कोशिश करो, जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा घोड़ा घने बादलों जैसा है। वह कहता है छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। आश्चर्य की बात यह नहीं कि दोनों मौजूद हैं, आश्चर्य की बात यह है कि हम पूरी जिंदगी इन्हें दुश्मन समझते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नकारात्मक घोड़ा पूरी तरह बुरा होता तो प्रकृति उसे हमारे भीतर रखती ही क्यों? और अगर सकारात्मक घोड़ा ही सब कुछ होता तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान दुखी क्यों होता? शायद रहस्य वहां नहीं है जहां हम खोज रहे हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए, वह चलना सीखता है। पहली बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, 10वीं बार गिरता है, लेकिन उसके मन में यह विचार नहीं आता कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा। वह फिर उठ जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर मुस्कुराता है। अब उसी बच्चे को बड़ा होते देखिए। वही इंसान एक असफलता के बाद खुद को असफल मान बैठता है। एक रिश्ता टूटता है तो उसे लगता है कि अब कोई उसे समझ नहीं सकता। एक परीक्षा खराब होती है तो उसे अपना भविष्य अंधेरा दिखने लगता है। क्या बदला? दुनिया नहीं बदली, बदला केवल उसके मन का दूसरा घोड़ा, जिसे उसने धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बना दिया कि पहला घोड़ा उसकी आवाज ही नहीं सुन पा रहा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि नकारात्मक विचारों को खत्म करना ही समाधान है। वे खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आग को आग से बुझते देखा है? क्या आपने कभी नदी को नदी से रोकते देखा है? नहीं, क्योंकि प्रकृति का हर संघर्ष संतुलन से समाप्त होता है, टकराव से नहीं। मन भी प्रकृति का ही हिस्सा है। उसे दबाने से वह शांत नहीं होता, बल्कि और अधिक शोर करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। अचानक कोई पत्थर पानी में गिरता है, लहरें उठती हैं। यदि आप हाथ डालकर उन लहरों को रोकने की कोशिश करेंगे तो पानी और अधिक अशांत होगा। लेकिन यदि आप केवल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, बिना छेड़े, वही पानी स्वयं शांत हो जाएगा। क्या कभी आपने अपने विचारों के साथ भी ऐसा धैर्य रखा है? या हर विचार आते ही उसे सही या गलत साबित करने की दौड़ शुरू कर देते हैं? शायद इसी जल्दबाजी ने आपके भीतर दोनों घोड़ों की लड़ाई को और लंबा कर दिया है। जीवन का एक और रहस्य देखिए। जंगल में सबसे ऊंचा वृक्ष हर हवा के साथ थोड़ा झुकता है। यदि वह जिद पकड़ ले कि मैं कभी नहीं झुकूंगा, तो पहली बड़ी आंधी उसे जड़ से उखाड़ देगी। मन का सकारात्मक घोड़ा भी तभी मजबूत होता है जब वह वास्तविकता को स्वीकार करना सीखता है। केवल सब अच्छा है सोच लेने से जीवन नहीं बदलता, और केवल सब बुरा है मान लेने से भी नहीं। असली शक्ति वहां जन्म लेती है जहां इंसान सच को देखकर भी टूटता नहीं। यही एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या आपके भीतर चल रही लड़ाई सचमुच सकारात्मक और नकारात्मक की है, या फिर यह लड़ाई आपकी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच है? जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, तब नकारात्मक घोड़ा अचानक तेज दौड़ने लगता है। लेकिन अगर समस्या घोड़े में नहीं, बल्कि लगाम पकड़ने वाले हाथ में हो, तो अगर दिशा देने वाला ही सो गया हो, तो दोनों घोड़े अपनी अपनी तरफ दौड़ेंगे ही। और यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे समझे बिना मन की शांति केवल एक सपना बनी रहती है। अब जरा अपने पिछले 7 दिनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी ऐसी बात पर चिंता की जो हुई ही नहीं? कितनी बार किसी पुराने शब्द ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? और कितनी बार आपने किसी ऐसी खुशी को टाल दिया जो उसी क्षण आपके सामने थी?
यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको बेचैन कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि लड़ाई विचारों में नहीं, आपकी जागरूकता में है। क्योंकि जहां जागरूकता सो जाती है, वहां दोनों घोड़े अपने अपने रास्ते दौड़ने लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि इन दोनों घोड़ों को मारना समाधान नहीं, यदि किसी एक को पूरी तरह जिताना भी समाधान नहीं, तो फिर वह तीसरा तत्व क्या है जो दोनों को एक ही दिशा में दौड़ाना जानता है? वही तत्व जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, जबकि वह हर पल उनके भीतर मौजूद रहता है। और शायद यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खुलना शुरू होता है। यहीं से एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने मन से लड़ना बंद कर देता है। सोचिए, यदि किसी रथ में दो शक्तिशाली घोड़े हों और दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ने लगें, तो क्या होगा? रथ टूट जाएगा, पहिए बिखर जाएंगे, और सारथी चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यही हमारी जिंदगी में हर दिन हो रहा है। एक पल हम किसी बड़े सपने के लिए उत्साहित होते हैं, अगले ही पल मन कहता है अगर असफल हो गए तो। एक पल किसी अपने को माफ करना चाहते हैं, अगले ही पल भीतर से आवाज आती है इतनी आसानी से मत भूलो। एक पल लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, और दूसरे ही पल भविष्य का डर वर्तमान की सांसें छीन लेता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे निर्णय अक्सर परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि उस समय कौन सा घोड़ा तेज दौड़ रहा है वही बदलता है? इसलिए कई बार हम बाद में खुद से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह निर्णय आपने नहीं लिया था, वह आपके भीतर दौड़ रहे किसी एक घोड़े ने लिया था। अब एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक किसान हर सुबह अपने खेत में जाता था। उसके पास दो बैल थे, एक शांत था, दूसरा बहुत चंचल। गांव के लोग कहते थे कि चंचल बैल को बेच दो, यह हमेशा परेशानी देगा। लेकिन किसान मुस्कुरा देता था। कई वर्षों बाद एक युवक ने उससे पूछा, तुमने इसे कभी हटाया क्यों नहीं? किसान ने उत्तर दिया, क्योंकि यह बैल बुरा नहीं है, इसकी दिशा गलत हो जाती है। जब इसे सही रस्सी और सही संकेत मिलता है, तो यही सबसे अधिक मेहनत करता है। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। नकारात्मक विचार हमेशा शत्रु नहीं होते। कई बार वही हमें आने वाले खतरे से सावधान करते हैं, वही हमें लापरवाही से बचाते हैं। लेकिन जब वे नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, तब डर विवेक नहीं रहता, वह कैद बन जाता है। और दूसरी ओर, यदि केवल सकारात्मक सोच ही हो और वास्तविकता का बोध न हो, तो इंसान भ्रम में जीने लगता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कौन सा घोड़ा अच्छा है और कौन सा बुरा। प्रश्न यह है कि लगाम किसके हाथ में है। यही अधिकांश लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी गलती करते रहते हैं जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। वे अपने मन की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। यदि मन कहे कि तुम कमजोर हो, तो वे मान लेते हैं कि वे सचमुच कमजोर हैं। यदि मन कहे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो बिना प्रमाण के उसी को सत्य समझ लेते हैं। लेकिन क्या मन हमेशा सत्य बोलता है? यदि रात के अंधेरे में जमीन पर पड़ी रस्सी हमें सांप दिखाई दे सकती है, तो क्या यह संभव नहीं कि कई बार हमारे विचार भी केवल भ्रम हो? हम विचारों को देखकर नहीं डरते, हम उन्हें सच मानकर डरते हैं। यही वह क्षण है जहां से भीतर की लड़ाई जन्म लेती है। क्योंकि एक घोड़ा वास्तविकता पर दौड़ता है, दूसरा कल्पना पर। और दुर्भाग्य से हम कल्पना वाले घोड़े को ही सबसे ज्यादा खाना खिलाते रहते हैं। डर की कल्पना, अपमान की कल्पना, भविष्य की कल्पना, असफलता की कल्पना। धीरे धीरे वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वास्तविकता की आवाज दब जाती है। प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। आपने कभी सूर्योदय को जल्दी करने की कोशिश नहीं की होगी। आपने कभी किसी बीज को पकड़कर यह नहीं कहा होगा कि अभी इसी क्षण वृक्ष बन जाओ, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति अपनी गति से चलती है। लेकिन अपने मन के साथ हम यही अन्याय करते हैं। आज दुख हुआ और हम चाहते हैं कि 5 मिनट में मन शांत हो जाए। आज चिंता आई और हम चाहते हैं कि तुरंत मुस्कुराने लगे। लेकिन जो भाव वर्षों से भीतर जमा हुए हैं, वे एक आदेश से नहीं जाते। उन्हें समझने की आवश्यकता होती है, उन्हें देखने की आवश्यकता होती है, और सबसे अधिक आवश्यकता होती है उन्हें स्वीकार करने की। क्योंकि जिसे हम स्वीकार नहीं करते, वह बार बार लौटकर हमारा दरवाजा खटखटाता है। जरा आकाश की ओर देखिए। बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ बरसते हैं, कुछ बिना बरसे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आकाश को किसी बादल से लड़ते देखा?
नहीं, क्योंकि आकाश जानता है कि बादल उसका स्थायी स्वरूप नहीं है। ठीक इसी प्रकार विचार भी आपके स्थायी स्वरूप नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपने स्वयं को विचारों से जोड़ लिया है। आपने कह दिया, मैं ही मेरी चिंता हूं, मैं ही मेरा डर हूं, मैं ही मेरी असफलता हूं, और यहीं से दोनों घोड़ों की लड़ाई और भयंकर हो जाती है। क्योंकि अब रथ का सारथी स्वयं को घोड़ों में से एक समझ बैठा है। जब तक यह भ्रम बना रहेगा, तब तक शांति केवल एक शब्द बनी रहेगी, अनुभव नहीं। अब अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना को याद कीजिए जिसने आपको भीतर से बदल दिया। संभव है किसी ने विश्वास तोड़ा हो, संभव है कोई सपना टूट गया हो, संभव है आपने किसी अपने को खो दिया हो। उस दिन आपने केवल दुख नहीं झेला था, आपने अपने भीतर एक निर्णय भी लिया था। शायद आपने तय किया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। शायद आपने तय किया कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। शायद आपने तय किया कि अब दिल से नहीं, केवल दिमाग से जिएंगे। और वही निर्णय आज भी आपके दोनों घोड़ों की दिशा तय कर रहा है। क्या आपने कभी उसे पहचानने की कोशिश की? क्योंकि कई बार वर्तमान की समस्या वर्तमान में पैदा ही नहीं होती, वह अतीत के किसी अधूरे निर्णय की परछाई होती है। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य खुलना बाकी है। यदि मन के दोनों घोड़ों को न दबाना है, न अलग करना है, और न ही किसी एक को हमेशा जीताना है, तो फिर वह कौन सी साधना है, वह कौन सी समझ है जो इन दोनों की शक्ति को एक ही दिशा में बदल देती है? यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आगे जो समझ आने वाली है, वह केवल सोच नहीं बदलेगी, वह मन को देखने का पूरा तरीका बदल देगी। अब जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सुबह उठते ही यह निश्चय करता है कि आज वह शांत रहेगा। वह तय करता है कि आज किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा, किसी छोटी समस्या को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक फोन कॉल उसका मूड बदल देती है। किसी का एक कटु शब्द भीतर चुभ जाता है। किसी और की सफलता देखकर मन में हल्की सी जलन उठती है। शाम तक वही व्यक्ति जिसने सुबह शांति का संकल्प लिया था, भीतर से पूरी तरह थक चुका होता है। क्या बदला? दुनिया तो वैसी ही थी। सूरज भी उसी तरह उगा, हवा भी वैसी ही चली, रास्ते भी वही थे। बदला केवल इतना कि दिन भर में कई बार दोनों घोड़ों ने लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश की। सकारात्मक घोड़ा कहता रहा, धैर्य रखो, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। नकारात्मक घोड़ा हर क्षण फुसफुसाता रहा, देखा, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कोई तुम्हें समझता ही नहीं। और धीरे धीरे इंसान यह भूल गया कि वह इन आवाजों को सुनने वाला है, इन आवाजों का मालिक नहीं। जब शोर बहुत देर तक चलता है तो हम उसे अपनी पहचान समझ बैठते हैं। यही भूल मनुष्य को जीवन भर भटकाती रहती है। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, कुछ इतने विशाल होते हैं कि पहली नजर में लगता है अब नदी यही रुक जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, नदी उन पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करती। वह बस अपना मार्ग बदल लेती है, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी उनके ऊपर से, कभी उनके बीच से। वर्षों बाद वही कठोर पत्थर घिस जाते हैं, लेकिन नदी बहती रहती है। अब अपने मन को उसी नदी की तरह देखिए। आपके जीवन में भी अपमान आएंगे, असफलताएं आएंगी, विश्वासघात होंगे, डर आएगा, अकेलापन आएगा। यदि हर बार आप इन घटनाओं से लड़ने बैठ जाएंगे तो आपकी सारी ऊर्जा संघर्ष में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपने बहना सीख लिया तो वही घटनाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी। इसलिए मन की सबसे बड़ी शक्ति जीतने में नहीं, बहते रहने में है। जो रुक गया वह भीतर ही भीतर सड़ने लगता है, जो बहता रहा वही निर्मल बना रहता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार ही हमारे शत्रु हैं, जबकि सच यह है कि विचारों के पीछे बैठी हुई हमारी आदतें उनसे भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोचने की आदत बना ले तो उसका नकारात्मक घोड़ा बिना बुलाए दौड़ने लगेगा। उसे कोई कारण भी नहीं चाहिए होगा। वह छोटी सी देरी में भी खतरा देखेगा, किसी की चुप्पी में भी अपमान खोजेगा, और भविष्य की हर अनिश्चितता में विनाश की तस्वीर बना देगा। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति को समझने, देखने और धैर्य रखने का अभ्यास करता है तो उसका सकारात्मक घोड़ा धीरे धीरे बलवान होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं।
इसका अर्थ केवल इतना है कि अब दुख उसके निर्णय नहीं लेते। उसने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहां परिस्थितियां पहुंच तो सकती हैं, लेकिन शासन नहीं कर सकती। यही अंतर साधारण जीवन और जागरूक जीवन के बीच होता है। कभी किसी दीपक को ध्यान से देखिए, उसके चारों ओर अंधेरा भी होता है और प्रकाश भी। लेकिन दीपक अंधेरे से लड़ने नहीं निकलता, वह केवल जलता रहता है। उसका काम अंधेरे को धक्का देना नहीं, अपने प्रकाश को बनाए रखना है। यही बात मन पर भी लागू होती है। यदि आप हर नकारात्मक विचार से लड़ने निकलेंगे तो पूरा जीवन उसी में बीत जाएगा। लेकिन यदि आपने अपने भीतर जागरूकता का दीपक जला लिया तो धीरे धीरे वे विचार स्वयं अपनी शक्ति खो देंगे। क्योंकि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हराता, केवल प्रकाश के अभाव में दिखाई देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी सुंदर कार्य में पूरी तरह डूबे होते हैं तब चिंता कुछ समय के लिए गायब हो जाती है? उस समय समस्या समाप्त नहीं होती, लेकिन आपका ध्यान बदल जाता है। इसका अर्थ है कि मन का असली ईंधन विचार नहीं, ध्यान है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं दोनों घोड़ों की शक्ति बढ़ती है। अब अपने जीवन का एक ऐसा क्षण याद कीजिए जब आपने किसी बात पर बहुत अधिक चिंता की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही घटना आपको उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। उस समय जो बात पहाड़ जैसी लग रही थी, आज शायद एक छोटी सी याद बन चुकी है। तो क्या समस्या वास्तव में इतनी बड़ी थी? या उस समय आपका नकारात्मक घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि उसने हर चीज को विशाल बना दिया था? और यदि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, तो क्या यह संभव नहीं कि आज जिस डर को आप अंतिम सत्य मान रहे हैं, वह भी कुछ समय बाद केवल एक गुजरी हुई छाया साबित हो? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर यह तय करता है कि आप अपने मन के सेवक बने रहेंगे या उसके सारथी बनना शुरू करेंगे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण परत खुलनी बाकी है, क्योंकि यदि जागरूकता ही लगाम है, यदि ध्यान ही दोनों घोड़ों की दिशा बदलता है, तो फिर वह पहली साधना क्या है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर चल रही इस अदृश्य लड़ाई को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है? यही वह बिंदु है जहां मन का विज्ञान और जीवन का अनुभव एक दूसरे से मिलते हैं, और यहीं से पूरी यात्रा एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यहीं से मन का सबसे अद्भुत रहस्य सामने आता है। हम जीवन भर यह मानते रहते हैं कि हमारे भीतर दो घोड़े लड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे भी अधिक गहरी है। दोनों घोड़े कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते, वे केवल अपनी अपनी दिशा में दौड़ना चाहते हैं। लड़ाई तब शुरू होती है जब सारथी सो जाता है। जिस क्षण आपकी जागरूकता कम होती है, उसी क्षण कोई एक घोड़ा पूरी लगाम अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए कभी क्रोध आपके शब्दों को नियंत्रित करता है, कभी भय आपके निर्णयों को, कभी लालच आपकी बुद्धि को, और कभी अहंकार आपके रिश्तों को। बाद में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब आप स्वयं से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय निर्णय आपने नहीं लिया था, निर्णय उस घोड़े ने लिया था जिसे आपने वर्षों तक अनजाने में सबसे अधिक शक्ति दी थी। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। घटना एक होती है, लेकिन सारथी की जागरूकता अलग होती है। जिस व्यक्ति का सारथी जाग रहा होता है, वह तूफान के बीच भी दिशा नहीं खोता, और जिसका सारथी सो चुका होता है, वह हल्की हवा को भी प्रलय समझ बैठता है। एक वृद्ध कुम्हार था, वह मिट्टी के घड़े बनाता था। उसका शिष्य रोज देखता कि गुरु कभी मिट्टी को जोर से दबाता है, कभी बहुत हल्के हाथ से सहलाता है। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हर बार अलग तरह से क्यों छूते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यदि केवल दबाऊंगा तो घड़ा टूट जाएगा, और यदि केवल सहलाऊंगा तो आकार कभी नहीं बनेगा। दोनों का संतुलन ही घड़ा बनाता है। यही उत्तर हमारे मन पर भी लागू होता है। केवल सकारात्मक सोच इंसान को वास्तविकता से दूर कर सकती है, और केवल नकारात्मक सोच उसे निराशा में डुबो सकती है। लेकिन जब दोनों के बीच जागरूकता खड़ी हो जाती है, तब सकारात्मकता आशा देती है और नकारात्मकता सावधानी। तब डर दुश्मन नहीं रहता, वह केवल एक संकेत बन जाता है। तब साहस अंधापन नहीं रहता, वह समझदारी के साथ आगे बढ़ने की शक्ति बन जाता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य किसी एक घोड़े को मार देना नहीं, बल्कि दोनों की शक्ति को एक ही दिशा में लगा देना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जंगल का सबसे अनुभवी शिकारी हमेशा सबसे तेज नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक धैर्यवान होता है? वह घंटों तक बिना हिले बैठ सकता है,
वह हर आवाज पर नहीं दौड़ता, वह हर हलचल को शिकार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि अधीरता सबसे बड़ी भूल कराती है। ठीक यही नियम मन पर लागू होता है। आज हमारा मन हर सूचना पर दौड़ पड़ता है। किसी ने संदेश का उत्तर नहीं दिया तो मन कहानी बना लेता है। किसी ने मुस्कुराकर बात नहीं की तो मन निष्कर्ष निकाल लेता है। किसी और की सफलता दिखी तो मन अपनी असफलताओं की सूची खोल देता है। धीरे धीरे हम वास्तविक जीवन कम और अपने ही बनाए हुए मानसिक संसार में अधिक जीने लगते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि हम दिन का अधिकांश समय उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो या तो बीत चुकी हैं या अभी हुई ही नहीं। वर्तमान हमारे सामने खड़ा रहता है, लेकिन हमारा मन या तो बीते कल का कैदी होता है या आने वाले कल का भविष्यवक्ता, और दोनों ही स्थितियों में आज का सुख हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दर्पण है। यदि उस पर धूल जम जाए तो क्या आपका चेहरा बदल जाता है? नहीं, बदलता केवल प्रतिबिंब है। धूल हटते ही वही चेहरा फिर स्पष्ट दिखाई देता है। मन भी एक दर्पण है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता और अहंकार उस पर जमी हुई धूल हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम धूल को ही अपना चेहरा मान लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं बहुत गुस्सैल हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं हमेशा डरता हूं, जबकि ये आपका स्वभाव नहीं, केवल मन पर जमी हुई परतें हैं। यदि परतें हट सकती हैं तो क्या आपकी पहचान भी बदल सकती है? यही वह प्रश्न है जो हर जागरूक इंसान को भीतर तक हिला देता है। क्योंकि यदि उत्तर हां है तो इसका अर्थ है कि आप अपने अतीत से बंधे हुए नहीं हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आज भय में जी रहा है वही कल निर्भय भी हो सकता है। जो आज निराश है वही कल आशा का स्रोत भी बन सकता है। लेकिन अभी भी एक ऐसी गांठ बची हुई है जिसे खोले बिना मन की यात्रा अधूरी रहेगी। यदि जागरूकता ही सारथी है, यदि विचार केवल घोड़े हैं, यदि भावनाएं केवल रास्ते की धूल हैं, तो फिर वह शक्ति कौन सी है जो स्वयं सारथी को भी जागृत रखती है? आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या में भी टूट जाते हैं? क्या यह केवल अभ्यास का परिणाम है, या इसके पीछे जीवन का कोई और भी गहरा नियम छिपा हुआ है? यही वह रहस्य है जहां से मन को जीतने की नहीं, बल्कि मन से परे उठने की यात्रा शुरू होती है। और आगे की परत शायद पूरी कहानी का सबसे अप्रत्याशित सत्य खोलने वाली है। अब उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़े हो जाइए, जिससे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। क्या सचमुच आपके भीतर दो घोड़े हैं, या फिर एक ही घोड़ा है जो हर क्षण अपना रंग बदल लेता है? जब परिस्थितियां आपके अनुसार होती हैं, वही मन आपको सकारात्मक दिखाई देता है, और जब जीवन आपकी इच्छा के विपरीत चलने लगता है, वही मन अचानक नकारात्मक हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या घोड़ों की नहीं, परिस्थितियों पर हमारी निर्भरता की है। जिस व्यक्ति की खुशी केवल अच्छी घटनाओं पर टिकी हो, उसकी शांति हर छोटी बड़ी घटना के साथ टूटती रहेगी। लेकिन जिसने अपनी शांति को परिस्थितियों से अलग करना सीख लिया, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई तूफान आसानी से हिला नहीं सकता। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन समय में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे दर्द से मुक्त नहीं होते, लेकिन दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे आंसू रोकते नहीं, पर आंसुओं को अपना भविष्य भी नहीं लिखने देते। उनके भीतर भी दोनों घोड़े मौजूद होते हैं, पर अब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं। एक बार एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि दूर उसे पानी दिखाई देने लगा। वह पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे केवल रेत मिली। वह फिर दूसरी दिशा में दौड़ा, वहां भी वही हुआ। बार बार उसे लगा कि अब पानी मिल जाएगा, लेकिन हर बार उसके हाथ केवल रेत आई। शाम तक वह थक कर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया और बोला, जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे थे वह पानी नहीं, तुम्हारी आंखों का भ्रम था। अगर तुम रुककर अपने पैरों के नीचे जमीन देखते तो कुछ ही दूरी पर एक असली कुआं था। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हमारा मन भी हर दिन मृग तृष्णा पैदा करता है। वह कहता है, बस यह मिल जाए फिर शांति मिलेगी, बस यह इंसान बदल जाए फिर खुशी मिल जाएगी, बस यह समस्या खत्म हो जाए फिर चैन से जी लेंगे। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी मृग तृष्णा सामने खड़ी हो जाती है।
और इंसान पूरी उम्र दौड़ता रहता है। क्या आपने कभी रुककर यह पूछा कि जिस शांति को मैं बाहर खोज रहा हूं, कहीं उसका स्रोत मेरे भीतर ही तो नहीं है? यही वह क्षण है जहां मन पहली बार अपने ही जाल को पहचानने लगता है। आपने देखा होगा, जब कोई मकड़ी अपना जाला बुनती है तो वही जाला उसके लिए घर भी होता है, और यदि वह सावधान न रहे तो वही जाला उसके लिए बंधन भी बन सकता है। हमारा मन भी हर दिन विचारों का एक नया जाल बुनता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अगर भविष्य वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा तो? धीरे धीरे यह जाल इतना घना हो जाता है कि इंसान वास्तविक दुनिया से अधिक अपने ही विचारों के भीतर रहने लगता है। फिर वह खुली हवा में भी कैद महसूस करता है। उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी सुकून नहीं होता, क्योंकि कैद कमरे की नहीं, सोच की होती है। और सोच की जेल का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, फिर भी कैदी बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेड़ियां दिखाई ही नहीं देती। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई संगीतकार वाद्य बजाता है तो उसकी सबसे सुंदर धुन केवल स्वरों से नहीं बनती, बल्कि स्वरों के बीच आने वाले मौन से बनती है? यदि हर क्षण केवल आवाज ही आवाज हो तो वह संगीत नहीं, शोर बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवन केवल विचारों से नहीं चलता। विचारों के बीच का मौन भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन हमने अपने मन को कभी मौन रहने का अवसर ही नहीं दिया। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, दिन भर काम, शाम को चिंता, रात को भविष्य की कल्पना। मन लगातार बोलता रहता है और हम समझते हैं कि यही जीवन है। शायद इसी कारण हम अपनी ही आंतरिक आवाज को सुनना भूल गए हैं। जो व्यक्ति कुछ क्षण अपने भीतर के मौन को सुन लेता है, वह समझने लगता है कि विचार आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन आकाश कभी पक्षियों के साथ उड़ नहीं जाता। यदि आप स्वयं को आकाश की तरह पहचान लें, तो विचार चाहे जैसे भी हों, वे आपको अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अब एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो इस पूरी यात्रा की दिशा बदल देगा। यदि मन को दबाना समाधान नहीं, यदि सकारात्मक सोच को जबरदस्ती थोपना भी समाधान नहीं, यदि नकारात्मकता से लड़ना भी व्यर्थ है, तो फिर वह पहला वास्तविक कदम क्या है जिससे दोनों घोड़े स्वयं एक गति में चलने लगते हैं? क्या केवल समझ पर्याप्त है, या जीवन में कोई ऐसा अभ्यास भी है जो भीतर की इस लड़ाई को धीरे धीरे समाप्त कर देता है? यही वह परत है जहां ज्ञान केवल सुनाई नहीं देता, अनुभव बनना शुरू होता है। और शायद यहीं से मन पहली बार हारता नहीं, बल्कि शांत होना सीखता है। और अंत में शायद आज आपको यह समझ आ गया होगा कि आपके भीतर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, बल्कि दिशा की तलाश चल रही थी। मन के दोनों घोड़े कभी आपके शत्रु नहीं थे। एक आपको सावधान करना चाहता था, दूसरा आपको आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब जीवन की लगाम जागरूकता के हाथों से छूट जाती है, तभी ये दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। जिस दिन आप अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देंगे और उन्हें केवल आते जाते बादलों की तरह देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त होने लगेगी। याद रखिए, मन को हराने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं होता, लेकिन मन को समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अडिग हो जाता है। क्योंकि शांति विचारों के समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि उनके बीच स्वयं को पहचान लेने से आती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं, तब डर अपनी शक्ति खोने लगता है, क्रोध अपना ताप खो देता है, और बेचैनी धीरे धीरे मौन में बदलने लगती है। यही वह क्षण है जहां जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू होता है। आज कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। अपने मन को बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल उसे देखिए। शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि जो लड़ाई वर्षों से चल रही थी, उसका समाधान किसी बाहरी जीत में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में छिपा था। और हो सकता है यही समझ आपके आने वाले हर निर्णय, हर रिश्ते और हर कठिन परिस्थिति को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। यदि आज की इस बात ने आपके मन को जरा सा भी छुआ हो, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, जागरूक। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक छोटा सा संकल्प होगा कि अब आप अपने मन के पीछे नहीं, अपने विवेक के साथ चलेंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो मन की उलझनों, चिंता या भीतर की बेचैनी से जूझ रहे हैं।
हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में शांति की एक नई शुरुआत हो जाए। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे, जीवन की एक और अनदेखी सच्चाई, एक और गहरे आत्मचिंतन और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने मन को दबाइए मत, उसे समझिए, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए जीवन का हर मार्ग धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगता है।